तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मणिपुर क्लासिकल डांस है, उससे हम मणिपुर से पढ़ेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि कल हमने इससे पहले जितने मतलब जो क्लासिकल डांस थे उनका स्टार्टिंग पॉइंट्स और उसके बाद जो भरतनाट्यम और ओडिसी जो नृत्य था उसे हमने पढ़ लिया था। और उसकी एक प्लेलिस्ट भी मैंने अपने चैनल पे बना दी है, तो आप उस प्लेलिस्ट को जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा और ऐड टू प्लेलिस्ट में अपने ऐड कर लीजिएगा उसको। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। जो आज का फर्स्ट नृत्य है, यानी जो कल से अगर ये वीडियो हम कंटिन्यू करें आगे, तो तीसरा मणिपुरी। इससे मैं पेन एडजस्ट कर लेता हूँ पहले। जी, शास्त्रीय नृत्य हम पढ़ रहे थे, शास्त्रीय नृत्य से आगे स्टार्ट करेंगे, इसी को भी कंटिन्यू करेंगे और ये पूरा फाउंडेशन बैच रहने वाला है। प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा जो है वो याद रखिएगा मणिपुरी। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ये यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, ये जो है ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, यानी विष्णु भगवान से। भगवान श्री कृष्ण के बाल काल, याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण के बाल काल, उनके जो बचपन की समय था, बचपन का समय की कहानियों को दर्शाया जाता है। इसमें उनके जो चाइल्डहुड होते हैं, उनके बचपन की कहानियों को इसमें दर्शाया जाता है इस मणिपुरी नृत्य के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं। याद रखिए, इसकी कितनी प्रमुख शैलियां हैं? इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं। जो पहला है वो लाई हरोबा, और दूसरी संकीर्तन, और तीसरा रासलीला। ये आपको पता ही होगा, बहुत पॉपुलर होगा ये रासलीला। याद रखिएगा, जो रासलीला की यहाँ बात की जा रही है वो राधा और कृष्ण थीम पर आधारित है। यहाँ मैंने नीचे मेंशन कर दिया है, जो राधा और कृष्ण थीम पर आधारित है। बढ़ते हैं आगे। आगे पॉइंट देखेंगे हम। मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार 1789 में, याद रखिएगा, 1789 में निंगथो चिंगथांग खम्बा ने शुरू किया था। याद रखिएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट नेम है, याद रखिएगा। यहाँ पर इन्होंने शुरू किया था मणिपुरी नृत्य को, मणिपुरी नृत्य रासलीला को, जो उसके 3 पार्ट से हमने भी पहले देखा। यहाँ देखिए, वापस यहाँ देख लीजिए, जो इसके हमने 3 पार्ट देखे, तो उसमें जो रासलीला है उसे इन्होंने 1789 में स्टार्ट किया था। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य, जवाहरलाल नेहरू जो जी थे, उन्होंने मणिपुरी 1954 में मणिपुरी नृत्य अकादमी की स्थापना की थी। याद रखिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी जी, यहाँ पर आते हैं। इसमें पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है वो पेना वाद्य यंत्र है, पेना उसका नाम है। आगे बढ़ते हैं। इसमें याद रखिएगा, इसमें नट गायन का प्रयोग किया जाता है, इसमें नट गायन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नृत्य वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जो सारे काम होते हैं, नृत्य वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना, एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसे याद रखिए, मैंने इसे इंपॉर्टेंट जो है उसे मैंने अंडर बॉक्स में कर दिया है। पुंग चोलेम कहा जाता है। इसमें ड्रम बजाया जाता है। याद रखिए, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो ड्रम बजाया जाता है। और जो पुंग चोलेम है वो मेल साइड करता है, यानी मेल साइड उसको इंट्रोड्यूस करता है, मर्दाना पहलू। आगे बढ़ते हैं। जागोई प्लस चोलेम मणिपुरी के 2 प्रमुख भाग हैं। और जो देखिए, जो चोलेम था वो तो याद है आपको, मेल साइड था, और ये जो है ये आपका फीमेल साइड होता है। जागोई जो है, याद रखिएगा, यहाँ पर मैं नोट किया, फीमेल साइड होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें 64 तालों का प्रयोग किया जाता है, 64 तालों का प्रयोग किया जाता है इसमें, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नागबंध मुद्रा, ये देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नागबंध मुद्रा, जिसमें शरीर
जिसमें शरीर 8 के आकार में, याद रखिएगा, जो 8 नंबर 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा रहता है, वक्रों के माध्यम से जोड़ा जाता है। बढ़ते हैं आगे। इनमें कलाकार बेलना बेलनाकार, जो बेलनाकार होता है, बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। इसमें जो कलाकार होते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, वो बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, जिसे योटीओई योटीओई कहा जाता है, योटीआई कहा जाता है, याद रखिएगा। इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाते, याद रखिएगा। जो इसमें कलाकार होते हैं वो कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाते हैं, यानी जो उस समय दर्शक देखते हैं, जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, तो उस समय जो ऑडियंस होती है उसे डायरेक्ट कभी भी नजर नहीं मिलाते हैं। बढ़ते हैं आगे, हम आगे देखते हैं इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके। ये खत्म हो गया। अब अगला जो नृत्य है वो आप ध्यान रखिएगा, जो अगला नृत्य है कुचिपुड़ी, याद रखिएगा यहाँ पर कुचिपुड़ी, याद रखें। कुचिपुड़ी से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किया, अभी एक बार पढ़िए। आंध्र प्रदेश कृष्णा जिले के एक कुचेलापुरम कुचेलापुरम नाम पर रखा है, याद रखिएगा ये। आगे बढ़ते हैं। यह भाषण माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, याद रखिएगा। यह भाषण से कि दो प्रकार के डांस होते हैं, तो ये जो डांस होता है ये एक्शनेबल है, मतलब एक्शन, फेस के एक्सप्रेशन से डांस किया जाता है, ना कि कोई वॉइस। और ये शुद्ध नृत्य को दोनों को जोड़ता है, यही एकमात्र नृत्य है कुचिपुड़ी। भागवत पुराण, याद रखिएगा, भागवत पुराण, पुराणों की संख्या हमारी 18 है। भागवत पुराण को आधार माना जाता है इसका। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर, याद रखिएगा, जो पीतल की तस्तरी होती है उसमें पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तरंगम कहते हैं। पैरों की मुद्राएं समपाद, याद रखिएगा, पैरों की जो मुद्राएं होती हैं वो जो होती है वो समपाद, मंडिकोपु, कंतेरा, नागबंद होती है। जो इसमें नृत्य किया जाता है, एक पीतल का बर्तन, उसमें पानी होता है और ये अपने पैरों से उस पीतल के बार उस पीतल के बर्तन में अपने पैरों को ले जाया जाता है, फिर उसे बाहर निकाल के और फर्श पर अपने पैर के अंगूठे से चित्र बनाया जाता है उस फर्श पर। ये प्रक्रिया बार होती है, याद रखिए इस नृत्य में। आगे बढ़ते हैं। इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। इसमें कौन सा म्यूजिक होता है? कर्नाटक म्यूजिक होता है। आगे बढ़ते हैं। वाक मुकाभिनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला, देखिए वही जो मैंने बात कही थी, जो साइलेंटली किया जाता है फेस एक्सप्रेशन से, शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य कुचिपुड़ी है। नर्तकों को भागवत तुल्य के नाम से जाना जाता है। तो जो नर्तक होते हैं उन्हें भागवत तुल्य के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सिद्धेंद्र योगी को, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है, इन्हें आदि गुरु माना जाता है। उन्होंने ही भामाकल्पम नाटक की रचना की, जो कुचिपुड़ी पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। सोलालकद या पताछर, इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें शामिल है, मैंने बोला ना, बॉडी या फेस एक्सप्रेशन शामिल है। काबुत्वम, याद रखिएगा, काबुत्वम, इसमें व्यापक कलाबाजियां और हवाई कर्तव्य शामिल होती हैं। मंडूक शब्दम, याद रखिएगा, मंडूक शब्दम, इसमें पढ़ने को मिलेगा एक मेंढक की कहानी को कहा जाता है। मंडूक शब्दम में एक मेंढक की कहानी को सुनाया जाता है। जलचित्र नृत्यम,
इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाता है, जो मैं बोला हूँ। उसमें तल के बर्तन में जो पानी रहता है उसमें पैर डालकर बार बार वो फर्श पर अंगूठे से चित्र बनाते हैं, उसे जल चित्र नृत्यम कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पुरुष कलाकारों की पोशाक को याद रखें, यहाँ पर बगलबंदी कहते हैं। जो पुरुष की पोशाक होती है एक्ट करते हैं उसे बगलबंदी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला जो नृत्य है कथक। अगला जो नृत्य है वो कथक है। इसके जो उपनाम जो अन्य नाम है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो इनके अन्य नाम है नटवरी, कथाकारों का नृत्य, नटवरी या कथाकारों का नृत्य। यह राधा कृष्ण की कथा पर आधारित है। जो राधा कृष्ण है उनकी कथा पर ये आधारित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है। जैसे पैरों में जो घुंघरू या वो पायल बांधी जाती है और उसमें इस नृत्य में चक्कर मतलब गोल घूमा जाता है। वो ये कह रहा है, इसमें वही लिखा गया है कि घुंघरू और चक्कर का इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस कहानी एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है। जो एक कहानी होती है उसको सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है। इसे पढ़ंत कहा जाता है, पढ़ंत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कथक नृत्य की वेशभूषा, जिसकी वेशभूषा होती है, जिसका ड्रेस होता है, अनारकली अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। याद रखिएगा, चूड़ीदार के साथ होती है। बढ़ते हैं आगे। जी आगे आगे। यह नृत्य लखनऊ घराना, याद रखिएगा, जो नृत्य है वो लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, और ये इंपॉर्टेंट बात, जो बनारस घराना है वो सबसे पुराना घराना इस नृत्य के लिए, और रायगढ़ घराना शैली में की जाती है। घराना का आगे चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स चल रही है इसमें सभी चैप्टर कवर होंगे, तो वहां मैं आपको घराना पढ़ाऊंगा। तो जैसे घराना में इसका मैं आपको थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई नृत्य है या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है, कोई भी कला के क्षेत्र में हो, तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ होगा। मान लीजिए जो सेनाई थे बिस्मिल्ला खान, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीखा होगा। उन्होंने जहाँ सीखा वो भी तो कहीं यानी कहीं तो उसका ओरिजिन हुआ होगा, तो उसी को कहते हैं घराना। आगे बढ़ते हैं। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में, याद रखिएगा, जो कथक की शास्त्रीय शैली है उसको 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी में लेडी लीला शोक के द्वारा पुनर्जीवित किया गया। जब ये मैं आपको बता दूं, ये मुगलों के समय, ये मुगलों से ज्यादा मतलब रिलेट करता था नृत्य। तो मुगलों के समय जब मुगल का पतन हुआ तो नृत्य धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर आ गया। तब 20वीं शताब्दी में लेडी लीला शोक ने इन्हें पुनः जीवित किया है, इस नृत्य को। इसके प्रमुख विषय वैष्णववाद से जुड़े हैं। मैंने आपको पहले बताया कि वो जो भरतनाट्यम था वो शैववाद और ये वैष्णववाद से जुड़े हैं। ये इंपॉर्टेंट, इसे भी ध्यान रखिएगा। इसका वर्तमान स्वरूप मंगल परंपरा पर आधारित है। याद रखिए, इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो मंगल परंपरा पर आधारित है। और इसका जो डेट है, याद रखिएगा, सॉरी मंगल नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया। इसका जो वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है। मैंने आपको पहले बताया कि मुगल का जब पतन हुआ तो जो इसका पतन होने लगा था इस नृत्य का भी, तो उसे वापस पुनर्जीवित लेडी लीला शोक ने किया। तो जो इनका समय था इस नृत्य का, जो 1526 से 1857 था, याद रखिएगा। तो ये क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, और जो इसका नेक्स्ट वीडियो है वो कल आएगा, और कल हम कथकली पढ़ेंगे, और उसके बाद जो कथकली, उसके बाद जो अगला नृत्य आपका मोहिनी अट्टम आएगा, और उसके बाद जो आपका आखिरी नृत्य होगा सत्रिया होगा। तो जो ये 3 नृत्य बचे हैं इसे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, और इसके बाद जो नृत्य, ये जो हम टोटल नृत्य पढ़ लेंगे, उसके बाद हम शास्त्रीय नृत्य खत्म होने के बाद इनके कलाकार पढ़ेंगे। तो मैं उसकी प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा,
जिस इसका जो पहला वीडियो होगा और ये दूसरा वीडियो हो गया और इसके भी एक वीडियो आएगा, तो हम 3 क्लास में इसे खत्म कर देंगे शास्त्रीय नृत्य को, और इसका कलाकार 1 या 2 क्लास में इसके कलाकार हम खत्म कर देंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।